छोटी बहू। अच्छा है। अरे बजाओ। अरे पिंटू, अरे चढ़ो ऊपर। अरे आओ भाई, अरे उतारो माता रानी को यार, लेके जाओ। भाभी आप घाट पर मत जाइएगा, वहां बहुत भीड़ है ना। लड़के लोग जा रहे हैं ना, आप बेफिक्र रहिए। ये लोग विसर्जन बिल्कुल अच्छे से कर देंगे। नहीं, हम लोग भी देखने जाएंगे। पर वैसे भी आप लोग माँ को अपने हाथों से लाए हो, आपको बुरा लगेगा। आप बच जाओ। देखा ना, ये तो सही बात है कि हम ना माता रानी का विसर्जन नहीं देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। क्यों रो रही है? तू ऐसे क्यों हंस रही है? पता नहीं क्या हो गया। अरे भाभी, अरे आप सब कितना रो रहे हैं। अरे थोड़ा शरबत पी लीजिए। अरे रुको रुको, मैं थोड़ा शरबत लेके आता हूँ, आपका दिल खुश हो जाएगा शरबत पी के, आपका मन भी हल्का हो जाएगा। अरे जाओ, जल्दी लेके जाओ ना माँ को। हाँ, दिख नहीं रहा भाभी कितना रो रही है। हाँ, इन सबको बाद में घर भी छोड़ना है। जाओ, जल्दी जाओ। हाँ भाई, हाँ हाँ। भाभी एक गाड़ी है हमारे पास, आप सबको उसमें बैठा के घर छोड़ दूंगा। आइए हमारे साथ आइए। मुझे माँ के पास जाना है। भाभी आप जरूर रुकिए, हम आते हैं। अरे क्या हो गया? आना, तू ऐसे क्यों कर रही है? आना, आना, हमें भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन इसी को ज्यादा दुख हो रहा है भाई। हाना, हाना तू इतना क्यों रो रही है? हाना इतना मत रो, इतना मत रो। भाभी भाभी लो शरबत पी। अरे लो, आपका मन हल्का हो जाएगा। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे माँ के अरे पास भाभी, जाना है। भाभी लो शरबत पी लो। मुझे माँ के पास जाना है, बोलो दुर्गा माई की जय। अरे भाई भाभी, बोलो दुर्गा माई की जय। अरे अरे भाभी भाभी भाभी, अरे ये लो शरबत पी लो, आपका मन हल्का हो जाएगा। अरे हम जानते हैं आप लोगों ने इतने दिन पूजा की है, तो इसलिए तो आपको दुख हो रहा होगा। बस एक बार लड़के लोग आ जाए वापस, फिर हम भी घर के लिए निकल जाएंगे गाड़ी में बैठ के। भाभी आप आइए हमारे साथ और हमारी गाड़ी में बैठेगा आप। कहाँ है भैया? हाँ, कहाँ है? हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, हम जैसे आए थे वैसे ही जाएंगे। क्यों? हम किसी के घर की बहुएं हैं, और मोहल्ले में से किसी ने देख लिया तो पता है कितनी सारी बातें सुननी पड़ेंगी हम सबको। क्यों? आप सबको ऐसे छोड़ के मैं चला जाऊं? नहीं नहीं नहीं, आप आइए हमारे साथ। अरे नहीं, अरे भाभी आइए ना भैया, बोला ना। अरे आइए भाभी आइए। अरे भाभी आइए। दुर्गा माई की जय। अरे दुर्गा माई की जय। दुर्गा माई की जय। अरे भाभी आराम से आराम से। दुर्गा अरे माई भाभी, की जय। हाँ हाँ आराम से आराम से। मैं अरे ठीक अरे देखो हूँ भाभी क्या हो दीदी। गया? सब लोग आ जाएंगे, बिल्कुल ये बात करनी, चुप रहना, ठीक है? क्या हुआ श्यामल? हाँ, ये बहू ऐसे क्यों कर रही है? अब क्या ही बताऊं, शरबत तो सबने पिया था, किसी को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन छोटी भाभी की हालत तो देखिए, कितनी बुरी हालत हो गई है। मुझे तो लगता है छोटी भाभी ने ना अपने शरबत में कुछ भांग वगैरह मिला के पी लिया है।
छी छी छी, इनकी हालत तो देखो। अरे बेचारी चल भी नहीं पा रही है, बिल्कुल भी होश में नहीं है। और छोटी भाभी ने ना अपने साथ साथ सबको पिलाया। बाकियों ने तो मैनेज कर लिया, लेकिन ये बेचारी नहीं कर पाई। लगता है छोटी भाभी ने कुछ ज्यादा ही पी लिया। अब देखो बेचारी की क्या हालत हो गई है। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ये नहीं कोई तथ्य है, ठीक है। तुझे शर्म नहीं आती? हाँ, तूने पिलाया था। तू बदमाश है। दीदी, इसी ने पिलाया था। इसी पिलाया। हाँ हाँ, इधर इधर। दुर्गा माई की जय। आजा आजा आजा। माँ, ओ माँ, रुको। नीता चुप हो जा। माँ, आपको पता है मेरा शरीर ना अभी बहुत हल्का महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे माँ मैं ना बादलों में उड़ी जा रही हूँ, ऐसे 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 ऐसे। आना पति ने। मैंने ना आपके लिए कविता लिखी, मैं सुनाती हूँ आपको। मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80 90 पूरे 100 में लगा धागा। पतिदेव अपनी पत्नी को बीच रास्ते में छोड़ के भागा। छोटू, इतना सब कुछ होने के बाद भी हमें इस लड़की को बर्दाश्त करना होगा। कुछ करेगा नहीं तो? हाँ, ये क्या कर रहे हो आप? अरे क्या किया है तुम लोगों ने, और कर क्या रहे हो तुम सब लोग यहाँ पे? टुकुन, तुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे आंखें खोल कर जरा देख, ये कुलक्षणी क्या कर कर आई है, नशा करके आई है, नशा। समझ में नहीं आ रहा तुझे? छी छी छी, पूजा के बाद विसर्जन करने लड़कों के साथ गई, यहाँ तक तो ठीक है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि नशा करके आएगी। घर की बहू है, नशा करके हंगामा करेगी, ये दिन भी देखना पड़ेगा क्या? वैसे ये सब कब किया, कुछ समझ नहीं आया। वैसे भाभी, मैं तो शरबत आपको पिलाया था, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ। हाँ वैसे भैया ठीक बोल रहे हैं, हमने भी तो पिया था, हमें तो कुछ नहीं हुआ। फिर इन दोनों को क्या हो गया? हमने तो रास्ते में कुछ भी खाया पिया नहीं था, सीधा घर आए हैं। मुझे लगता है छोटी भाभी ने अपने शरबत में ना कुछ नशे की चीज मिलाई है, पर पता नहीं ये कैसे मैनेज कर लिया इन्होंने। लगता है छोटी भाभी को इन सब चीजों की बहुत बढ़िया आदत है। मतलब कॉलेज जाती थी ना, और कॉलेज में तो ऐसी छोटी मोटी पार्टियां होती रहती है, लड़के लड़की पार्टी करते हैं ना, मस्ती करते हैं, फुल डांस पार्टी। तो उसी चक्कर में शायद छोटी भाभी ने। क्यों दीदी, अब तो अपने कलेजे को ठंडक पड़ गई ना? देख लिया बहुओं को आजादी देने का नतीजा। अब तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। आना आना, कहाँ जा रही है? उठ, कहाँ उठ रही है? आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ मारा मुझे नहीं पता ना आपको? औरतों के ऊपर हाथ उठाना बहुत बड़ा गुनाह है। आपने मुझे थप्पड़ मारा।
अभी तो मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है, अभी थोड़ी देर में ना घर से भी बाहर निकालूंगा। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। अगर तुम इस घर माँ, अगर आहाना इस घर में रुकी ना तो मैं अपना बोरिया बिस्तरा बांधूंगा और इस घर को छोड़कर निकल जाऊंगा। नहीं रहना, मैं मेस में रह लूंगा, लेकिन मैं इस लड़की के साथ ऐसी हालत में नहीं रहूंगा। इनफ इज इनफ। ये सब लोग ना यहाँ खड़े रहेंगे और इस तमाशे का मजा लेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैं इन दोनों को इनके कमरे में छोड़ देती हूँ। नहीं, आज ये सबके सामने माफी मांगेगी। आज ये अपने पति के पैर पकड़कर माफी मांगेगी। जितने घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके सबके पैर पकड़कर माफी मांगेगी। और अगर आज इसने ऐसा नहीं किया तो आज के बाद इसे इस घर में जगह नहीं मिलेगी। और मिता ने खुद कुछ नहीं किया है, उसके बहकावे में आकर किया है। सब करा धराया तो इसी का है। क्यों किसी, क्या लग रहा है? तुमने तो कमाल कर दिया, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं है। बहुत अच्छा काम किया बेटा, बहुत अच्छा। अब मेरा पैसा, तमाशा तो देख लिया, अब पैसा फेंकिए। समय आने दे दूंगी। बस तूने बहुत अच्छा काम किया है। जीता रहे। एक बात बोलू बेटा, तूने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। तूने आज इन सब की आंखें खोल दी और इस लड़की का मुखौटा उतार के रख दिया। तो अभी मुझसे ज्यादा बात मत कर, वरना किसी को शक हो जाएगा हम पर। तो जा, समय आने पर तुझे तेरा हिस्सा मिल जाएगा। पहले ही जरा मामला ठंडा हो जाने दे, ठीक है? तो जा। अच्छा, तो फिर मैं चलता हूँ। और वैसे भी मेरा अब यहाँ कोई काम नहीं है। छी 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 छी, इतना बड़ा कांड हो गया। वैसे आप सब लोग बुरा मत मानिएगा, जाके बाकी लोगों को बताना है। चलता हूँ। अरे श्यामल भाई, एक मिनट। श्यामल भाई, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। देखिए, घर की बातें हैं, घर में ही रहे तो अच्छा है ना। मोहल्ले में थोड़ी सी इज्जत है हमारी, बाहर बात निकलेगी तो बदनामी होगी। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? किस किस का मुंह बंद करवाओगे पोल्टू दादा? ये सब लोग खड़े हैं ना यहाँ, देख ही रहे हैं, अंधे तो है नहीं। इनका भी मुंह बंद करवाओगे? और माँ, मैं आपको एक बात साफ साफ कह देता हूं, आज अगर आहाना मुझसे माफी भी मांगेगी ना तो भी मैं इसे माफ नहीं करूंगा और ना ही इसके साथ रहूंगा। और ये मेरा आखिरी फैसला है। पहले ये माफी तो मांगे। छोटी बहू, तुमने गलती की है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन गलती हुई है तुमसे बेटा। चलो अब सबसे माफी मांग लो। मैंने? शुक्तु मामा, मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने तो बस शरबत पिया है ना, वो तो बाकी सब ने भी पिया। क्यों दीदी, आपने भी पिया ना? इन्होंने भी पिया। हाँ बौर दीदी, आपने भी पिया ना? तो फिर मैं अकेले माफी क्यों मांगू? मैं क्यों बनूं बलि का बकरा? नहीं, ये गलत है, ये नहीं चलेगा। नेवर, मैं माफी नहीं मांगूंगी। अभी तो मुझे नाचना है, मैं तो नाचूंगी अभी। अरे आप सब लोग कहीं जाइएगा मत। हाँ, अभी ना मैं सबको डांस करके दिखाऊंगी। ऐसे ऐसे ऐसे। आजा आजा। और दीदी, हमने सबके लिए मिठाई ली थी ना, कहाँ है वो? आज विजयादशमी है ना, तो सबके लिए हम मिठाई लाए। सब खा के जाना। हाँ, एक एक मिठाई खा के जाना। और दीदी, मुझे ना 4 मिठाई देना, मैं 4 मिठाई खाऊंगी, ठीक है? दो ना, दो, सबको लाके मिठाई दो ना। सब इंतजार कर रहे हैं, दो ना। मेरा ना गला बहुत सूख रहा है, मुझे ना मिठाई खाने का बहुत मन कर रहा है। दो ना दीदी, प्लीज दो ना मिठाई, दो ना।
वो रही मिठाई, वो रही। अरे रुक जा, आना। आप लोग खाओगे क्या? आप खाओगे? आप खाओगे? खाओगे? आप लोग? कोई नहीं खाएगा, मैं ही खा लेती हूँ। कैसी कुलच्छनी जैसी हरकतें कर रही है ये। क्या हुआ भाभी? अब आंखें फाड़ फाड़ कर देखी। मैं जब आपको यही बात कह रही थी तो आपको बुरी लगती थी। पोल्टू सही कह रहा था, आपको इंसान पहचाना नहीं आता। छी छी छी, शर्म तो इतनी आ रही है ना कि मन कर रहा है चुल्लू भर पानी में डूब मरूं। अगर मेरे मरे हुए माँ बाप को ये पता चले कि मेरी ऐसे घर में शादी करवाई थी तो स्वर्ग से वापस आकर मुझे मायके ले जाएंगे। अगर हमको आपके मायके वाले ले भी गए ना तो 2 दिन बाद वापस छोड़ के चले जाएंगे। इतनी झगड़ालू जो हैं आप। हे, क्या कहा तूने? जुबान पर लगाम तो आना। चुप, बिल्कुल चुप। आप ऐसे शेर की तरह दहाड़ क्यों रहे? आपको क्या लगता है मैं आपसे डरती हूँ? बिल्कुल भी। और फिर ये दोनों तो है ही झगड़ालू। आप लोगों को नहीं पता पिशीमा और चाची जी ना दिन रात सबके खिलाफ से चौपर 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 करते हैं। हर वक्त बस गॉसिप गॉसिप गॉसिप। दिन भर ना हम बहुओं की बुराई करती रहती है बस। और हमारी तो हमारी भोली भाली माँ दुर्गा जैसी सासू माँ, उनकी भी बुराई करते हैं ये लोग। पता है हमें खाई में ढकेलने के लिए ना हर वक्त हमारे पीछे से हाथ खड़े करके खड़ी रहते हैं ये दोनों। क्यों करते हो आप लोग ऐसा? टेल मी। बहुत हो गया, अब मैं इस घर में नहीं रह सकती। आपका ना ये हाथ थाम कर आई थी मैं इस घर में, और आज जब मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है तो आप मुंह में दही जमाए खड़े हैं। हाँ, हम लोग कर ही क्या सकते हैं? एक मिनट भाभी, अगर इसको घर से नहीं निकाला ना तो हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ हड़ताल कर देंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अपनी जान दे देंगे। सूची ये धमकी देती है, देखो हम कुछ भी करेंगे तो ये धमकी देगी, पुलिस की धमकी देगी, हवालात की धमकी देगी। अब तुम ही बताओ इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? पहले तो ये माफी मांगेगी, उसके बाद इसकी माँ को बुलाकर मैं इसे यहाँ से विदा करूंगी। अब ये इस घर में इस तरह से नहीं रह सकती है। जब तक ये इस तरह से इस घर में रहेगी, लोग आकर तमाशा देखते रहेंगे। इसे इसके कमरे में ले जाओ, होश में आते ही इसे इस घर से निकाल दो। अब मैं वचन देती हूँ कि ये लड़की अब इस घर में नहीं रहेगी, नहीं रहेगी। चलता मैं अब। इस वक्त बहुत रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। होने दो, मैं अभी जाऊंगा। आज रुक कर कल सुबह चले जाते। नहीं, आप गुस्सा है ना हम सबसे? तुम लोगों से गुस्से होने का कोई पॉइंट नहीं है, मगर हाँ तुमसे नाराज हूं दुर्गा। तुमने जो छोटी बहू के साथ किया है वो ठीक नहीं किया। ये बात आप नहीं समझेंगे। घर के कुछ अनुशासन है, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो लोगों की आदतें बिगड़ जाएगी। हर कोई अपनी मनमर्जी का करेगा, और फिर घर में बच्चे भी तो हैं, और फिर इस घर को मुझे चलाना है।
ये सब मैं नहीं होने दे सकती। छोटी बहू को मैंने सब कुछ अपने मनमर्जी का करने दिया और मैंने सब कुछ मान लिया, लेकिन आज जिस तरह से उसने इस घर परिवार की इज्जत उछाली है ना, उसे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे जो हो जाए, आज मैं अपने फैसले से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगी। इसका मतलब वो बाहर ही बैठी रहेगी, यही ना? ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ शर्तें रखी, उसे मेरी शर्तें माननी होगी। सबसे माफी मांगनी होगी अपनी गलतियों के लिए। मेरे घर परिवार की इज्जत को उछाला है उसने। और दूसरी बात, आज के बाद घर से बाहर निकलकर कुछ नहीं कर पाएगी। उसे आजादी दी, उसने जो चाहा किया, उसे अपनी आजादी हजम नहीं हुई, इसलिए जो मन में आया कर बैठी। तुम्हें उसकी कोई अच्छाई याद नहीं? हाँ छोटू माँ, हम भी यही कह रहे थे कि इस बार के लिए माँ उसे माफ कर दीजिए ना। माफ तो मैं भी करना चाहती हूँ, बस मेरी शर्तें मानने। और फिर किस बात की जिद इतनी? मामी माँ, मुझे नहीं लगता कि वो कोई शर्त मानेगी। वो अपनी आजादी किसी को छीनने नहीं देगी। वैसे भी वो तो कुछ दिन से कह रही थी कि उसे नौकरी भी करनी है। अगर वो आपकी शर्त मान लेगी ना तो उसका सपना टूट जाएगा बड़ी माँ। तो ये सब वो अपने मायके में जाकर ही करे। अपने बेटे के लिए नौकरी वाली लड़की नहीं लेकर आई थी मैं, और शादी से पहले ये बात तय हुई थी कि वो कभी नौकरी नहीं करेगी। तो फिर अब क्या हुआ? क्या इंसान इस तरह शर्तों की जिंदगी जी सकता है? सिर्फ लड़की है इसलिए तुम ऐसे शर्तें उस पर थोप दोगी? शादी के लायक लड़की थी, पिताजी नहीं है, मां परेशानी में थी, इसलिए तुम ये सब शर्तें रखोगी? तुम ऐसी नहीं हो दुर्गा। आप जो चाहे कह लीजिए शत्रुधा, लेकिन मुझे अपना परिवार भी संभालना है। हाँ, ये तो सही है। मैं बाहर वाला हूँ, मैं कैसे तुम्हारे घर के मामले में घुस सकता हूँ? तो छोटू मामा, अब आप फिर कब आएंगे? शायद मैं अब कभी ना हूँ। हाँ, क्यों? क्यों? छोटी बहू को बिना शर्त माफ नहीं कर रही हूँ इसलिए? नहीं, जितना मैंने तुम्हारी छोटी बहू को पहचाना है वो अब इस घर में नहीं रहेगी। मेरे यहाँ आने का असली आकर्षण वो लड़की है। उसने तो मुझे पूरी तरह मोहित कर दिया था। अब जब वो ही यहाँ नहीं रहेगी तो मैं क्यों आऊं? और अगर वो रही भी तो तुम लोग उसकी आजादी छीनने वाले हो, और मैं ऐसे इंसान को जीते नहीं देख सकता, खास करके आना को। तो फिर लगाव बढ़ाकर क्या करना है? उम्र हो गई है, आज हूं कल नहीं। ये ऐसी अशुभ बातें क्यों जाने से पहले? जो सच है वही कह रहा हूं। छोटू मामा, जाने से पहले एक बार आना से मिलके बात तो कर लीजिए। अगर सबका पैर छूके वो माफी मांग लेंगे। नहीं, मैं उसे सबके पैर छूकर माफी मांगने के लिए नहीं कहूंगा। मैं उसे ऐसा करने नहीं कह सकता। ठीक है, मैं चलता हूं, तुम सब खुश रहो। आप बेवजह ही मुझसे नाराज हो रहे हैं शत्रुधा। तुम इसे बेवजह मानती हो और मुझे लगता है नाराज होने की वजह है। चलो, मेरे गुस्से से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी पहले कोई संबंध नहीं था, अब तो थोड़ा बना है। कुछ अच्छे बुरे दिन गुजारे एक साथ। और हाँ, मेरी वजह से तुम्हें ससुराल वालों से कितना कुछ सुनना पड़ा, उसके लिए अफसोस है मुझे। मैं यहाँ आना बंद कर दूंगा तो तुम्हें भी शांति मिलेगी। खैर, तुम्हारे घर वाले अपने अपने कमरे में हो गए, शायद उन्हें कह देना मैं चला गया। टुकटुकी की शादी के वक्त तो मेरा आना होगा वहां। वो तो तुम्हारा अपना घर है, जब चाहो आ सकती हो। मुझे बताने की क्या जरूरत है? चलो, सब खुश रहो। देखिए ना, कितना कुछ किया आना ने दुर्गा पूजा के लिए। इतने सारे काम किए, इतने सारे इंतजाम किए, और आज वही इस तरह से। लेकिन जीजी, अगर वो मान लेगी कि नशे की जो भी दवाई थी वो उसने खुद मिलाकर पी है, तो मामला शांत हो जाएगा। इतनी बात बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है ना। और अगर उसने खुद वो नशे की चीज नहीं मिलाई हो तो? उसने नहीं मिलाया होगा तो किसने मिलाया होगा?
मतलब हमें जो शरबत दी गई थी उसे भी वही दिया गया था और दीदी को भी तो कुछ नहीं हुआ। मुझे थोड़ा सा नशा हुआ था, मतलब आप लोग जैसे बोल रहे हो, लेकिन अगर शरबत में कोई गड़बड़ होती तो किसी न किसी को कुछ ना कुछ होता। जरूर उसी ने मिलाया होगा। हर चीज में इतना हिम्मत दिखाती है लड़की। जिस दिन तुम सब उस पर पूरी तरह से विश्वास कर पाओगे उस दिन शायद सच साबित हो जाए कि आज क्या हुआ था। अच्छा, मैं चलता हूं, बस का टाइम हो रहा है। अरे बस बात, खुश रहो, खुश रहो। चलता हूं। छोटी बहू, छोटू मामा, आप इतनी रात को घर जा रहे हैं, घर पहुंचते पहुंचते तो बहुत रात हो जाएगी और इस समय आपको कौन बस पे चढ़ाएगा? आपको रात को दिखने में भी दिक्कत होती है ना। कुछ नहीं होगा बेटा, मैं बस में चढ़ जाऊंगा और घर के सामने उतार देगी। छोटू मामा, अगर आप आज रात यहाँ रुक जाते तुम मुझे रुकने के लिए बोल रही हो, लेकिन तुम्हारे खुद के रहने का कोई ठिकाना नहीं है। आप मेरी चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूंगी। क्या देख लोगी? पता नहीं छोटू मामा, आज रात निकल जाए, कल सुबह अपने मायके वापस लौट जाओगी। आखिरकार हार मानकर मायके वापस चली जाओगी? हार जीत का क्या है इसमें? और फिर अपनों से कैसे हार जीत छोटू मामा? उन अपनों ने ही तुम्हें पराया कर दिया। जानती हूँ, और जो जैसा है वो तो वैसा ही करेगा ना। अब मैं तो अपने आप को नहीं बदल सकती ना, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। दुर्गा तुम्हें माफी मांगने के लिए बोल रही है, तुमने क्या सोचा? छोटू मामा, जो गलती मैंने की ही नहीं उसके लिए मैं माफी क्यों मांगूंगी? मैंने खुद कुछ भी शरबत में नहीं मिलाया था, सबको दिया था, सबने पिया था, मैंने भी पिया। मुझे नहीं पता था कि उस शरबत में कुछ मिला हुआ है, तो फिर मैं किस बात की माफी मांगू और क्यों? हाँ, मेरी ये गलती है कि मैंने उसके बाद बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन तब मैं होश में नहीं थी छोटू मामा। मैंने खुद जानबूझकर अपना होश नहीं खोया था। छोटी बहू, मुझे लगता है शायद किसी ने जानबूझकर तुम्हारे शरबत में भांग मिलाई होगी, क्योंकि बाकी किसी और के शरबत में भांग नहीं थी। नहीं तो बाकियों के ऊपर भी असर होता। तुम ही किसी का टारगेट थी शायद। मीता ने भी शायद तुम्हारे गिलास से शरबत पी होगी, इसलिए उस पर भी थोड़ा थोड़ा असर हुआ था। बात यह है ना छोटू मामा कि मेरे पास ना इस चीज का कोई सबूत नहीं है, तो मैं सबको साबित कैसे करूंगी कि किसी ने मेरे साथ ये जानबूझ के किया है? बिना सबूत के किसी से क्या ही कहूं मैं? हाँ, अगर माँ दुर्गा ने चाहा ना तो एक दिन ये भी साबित हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि मैं निर्दोष हूं, सबूत मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं पता कि तब मैं सबको माफ कर पाऊंगी भी कि नहीं, कि नहीं जानती मैं। और वैसे भी मेरे माफ करने या ना करने से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। देखना, तुम एक दिन खूब तरक्की करोगे छोटी बहू, बस उम्मीद मत छोड़ना। और जाने से पहले एक और बात कहना चाहता हूं, चाहे तुम्हारे लिए कहीं भी जगह हो या ना हो, लेकिन मेरे घर में तुम्हारे लिए हमेशा जगह रहेगी। ये बुढ़ा तुम्हें माँ दुर्गा की तरह अपने घर में रखेगा। अगर कभी लगे तुम्हें इस आदमी की जरूरत है
तो मुझे जरूर याद करना। आपकी ये बात ना मैं कभी नहीं भूलूंगी शुद्ध मामा। इस दुनिया में ना औरतों के लिए जगह की बड़ी कमी है, और जो थोड़ी सी जगह में मिलती भी है ना, वो भी कब छीन जाए कुछ पता नहीं। आपने आज इतनी बड़ी बात कही कि मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर कभी जरूरत पड़ी ना तो मैं पक्का आऊंगी आपके पास। आप आराम से जाइएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुद्ध मामा, मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ दूं क्या? नहीं छोटी बहू, तुम मुझे अगर बस स्टॉप पर छोड़ने जाओगी तो फिर से बखेड़ा शुरू हो जाएगा। बखेड़ा क्या कम खड़ा हुआ है शुट्टू मामा। अब अगर आपको बस स्टॉप छोड़ने जाऊंगी ना तो ये मेरे लिए पुण्य का काम होगा, और अगर इसको लेके कोई बखेड़ा खड़ा होता भी है ना तो मैं मैनेज कर लूंगी। चलिए हम चलते हैं। ना छोटी बहू, आज मत जाओ तुम। ठीक है शुट्टू मामा, अगर आप कहते हैं तो ठीक है। शुट्टू मामा, आप इस पाड़ा में कब शिफ्ट करेंगे? मैंने अपना फैसला बदल लिया है, मैं अब इधर नहीं रहूंगा। क्या? क्यों? तुम्हारी सासू माँ को मैं अभी यही कह के आया, जिस लगाव के चलते आता था, अगर वही बेगाना हो जाए तो मेरे आने का क्या ही फायदा। समझती हूँ मैं आपकी बात, लेकिन आपने मुझे इतनी इज्जत दी, ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे खुश रहो, खुश रहो, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो। बहुत तरक्की करो बेटा। ये छोटी मोटी परेशानियां ना भूल जाने की कोशिश करना। जब तुम चली जाओगी घर छोड़कर, तब ये लोग समझेंगे उन्होंने क्या खो दिया है। आप इसलिए कह रहे हैं ना क्योंकि आपको मुझसे बहुत लगाव है। लगाव यूं ही नहीं है छोटी बहू, तुम्हारी आंखों में मैंने ममता और ताकत दोनों देखी है, इसलिए तो दिल हार बैठा हूं मैं। खैर चलो, और बातें बढ़ाकर क्या फायदा, मैं चलता हूँ। जी शुट्टू मामा। और हाँ, फोन करके बताना मुझे यहाँ के हालचाल क्या है। बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको फोन करती रहूंगी। खुश रहो बेटा, जीती रहो। कौन हो सकता है जिसने मुझे नशे का शरबत पिलाया था? बड़े घर की छोटी बहू, शाम 9:30 दंगल टीवी पर।